नाउ न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है न्यूक्लियस के भीतर? इन न्यूक्लियस द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स and uncharged neutrons are held together in an extremely small space 10 power minus 15 meter in spite of the fact that electrostatic repulsion between two protons is about 10 to the power 36 times stronger than the gravitational attraction between two nucleons। देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसके भीतर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। सवाल इस बात का उठता है कि दो प्रोटॉन्स के बीच अगर हम ये प्रोटॉन लें ये प्रोटॉन लें तो इसके बीच जो है जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है जो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अट्रैक्शन होगा। ये छोटे से स्पेस में ये चीज हो रही है। और ध्यान रहे दो प्रोटॉन्स के बीच 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है देन अट्रैक्शन। तो सवाल इस बात का उठता है कि जब इतना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, तो आखिर इनको क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ऑब्वियसली there are some strong attractive forces operating within the nucleus। जरूर स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेज लग रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, ये जो फोर्स रिपल्सिव फोर्सेज लग रहे हैं तो इसकी तुलना में कुछ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज लग रहे हैं ऑपरेटिंग विद इन द न्यूक्लियस विच बाइंड प्रोटॉन्स टू प्रोटॉन्स, neutrons to neutrons, pp forces, nn forces and proton to neutrons forces। ये जो स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं तो इनके बीच pp nn pn के बीच जो स्ट्रांग रिपल्सिव फोर्सेज लग रहे हैं उसको ये बैलेंस कर लेते हैं, thus keeping the nucleus intact। और इस तरह न्यूक्लियस संतुलित रहता है। और इन्हीं फोर्सेस को, ये जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। नाउ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस लीड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस की कुछ और प्रॉपर्टीज देखिए। न्यूक्लियर फोर्सेज आर प्राइमरली अट्रैक्टिव। याद रहे ये न्यूक्लियर फोर्सेज दे आर अट्रैक्टिव नेचर, क्योंकि वहां पर जो है न्यूक्लियस भीतर प्रोटॉन प्रोटॉन इन सबके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहे हैं, जाहिर है इसको अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो सो दे आर अट्रैक्टिव। द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेज इज अट्रैक्टिव, अदरवाइज द न्यूक्लियस वुड बी डिसरप्टेड, टूट जाएगा अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन अमॉन्ग द प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन की वजह से ये टूट जाएगा। उसको कौन बचाता है? इसका मतलब है कि न्यूक्लियर फोर्सेज बचाता है और जो कि अट्रैक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है। नाउ दीज फोर्सेज आर नॉन इलेक्ट्रिक। इन पर कोई भी दे आर नॉन इलेक्ट्रिक मीन्स इस पर चार्ज का प्रभाव नहीं पड़ता है। न्यूक्लियर फोर्सेज कैन नॉट बी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेचर, क्योंकि अगर ऐसा होता, इफ इट वेयर सो the protons would repel one another and thus leading to the nuclear disruption। तो न्यूक्लियर फोर्सेज दे आर नॉन इलेक्ट्रिक। नाउ तीसरा, न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉन ग्रेविटेशनल। दे आर नॉन ग्रेविटेशनल क्योंकि इफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेज बिटवीन द न्यूक्लियस आर कैलकुलेटेड they are found to be about 10 to the power minus 40 times than attractive forces demanded। तो इसीलिए हम कहेंगे they are non gravitational। न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉन ग्रेविटेशनल। नाउ न्यूक्लियर फोर्सेज आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। तो एक्सपेरिमेंट से दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि भाई जो रिपल्सिव फोर्सेज हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग।
तो स्ट्रॉन्ग का मुकाबला स्ट्रॉन्ग ही कर पाएगा। तो चूंकि स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेज लग रहे हैं तो ये भी स्ट्रॉन्ग नेचर के होंगे। एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट फोर्सेज होल्डिंग द न्यूक्लियस टुगेदर मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो इसको जो है वो नाउ एक और प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर फोर्सेज आर एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज फोर्सेज, बहुत छोटे से रेंज में लग रहे हैं। सो दे बिकम ऑपरेटिव ओनली व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस इज ए स्मॉल मल्टीपल ऑफ 10 to the power -15 मीटर। तभी ये ऑपरेटिव होंगे, तभी ये लगेंगे अगर ये शॉर्ट रेंज हैं। नाउ न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये भी बात एक्सपेरिमेंट से पता चली। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेज existing between protons and protons, between neutrons and neutrons, and between protons and neutrons are all essentially the same in magnitude। का मतलब ये हुआ कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेज अगर आप निकालें, पीपी फोर्सेज, एनएन फोर्सेज या पीएन फोर्सेज, ये सब एक जैसे होंगे। दे विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड, सो दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक फर्क पड़ता है, न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट, दे आर स्पिन डिपेंडेंट। इफ द फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियस हैविंग पैरेलल स्पिन्स इज ग्रेटर देन बिटवीन टू न्यूक्लियस हैविंग एंटी पैरेलल स्पिन। अगर दो न्यूक्लियस जो कि पैरेलल स्पिन कर रहे हैं तो उनके बीच फोर्स ज्यादा होगा, पैरेलल के बीच फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन अगर एंटी पैरेलल स्पिन कर रहे हैं तो उसकी तुलना में मतलब ज्यादा होगा और इसमें कम होगा। तो दे आर स्पिन डिपेंडेंट। और एक लास्ट, nuclear forces have the property of saturation. This means that in the nucleus any one nucleon interacts only with the nucleus nearest to it। यानी कोई भी न्यूक्लियन वो सिर्फ अपने पड़ोसी न्यूक्लियन से ही इंटरेक्ट करता है। मीन्स न्यूक्लियर फोर्सेज हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन। तो याद रहे, जो न्यूक्लियर फोर्सेज की जो प्रॉपर्टीज हैं, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कैसे होते हैं ये न्यूक्लियर फोर्सेज। दे आर अट्रैक्टिव, दे आर नॉन इलेक्ट्रिक, दे आर नॉन ग्रेविटेशनल, दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज, they are charge independent forces, they are spin independent forces, and they have property of saturation।